नेक्स्ट जो बॉडी फॉर्मिंग का प्रोसेस हमारे पास होता है वो होता है प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस। प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग कई तरह के बॉडी को बना सकते हैं। इसके भी कई सारे एडवांटेज हैं और कई सारे डिसएडवांटेज हैं। तब हम लोग दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो था स्लिप कास्टिंग में कि उसमें ड्राइंग श्रिंकेज काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था। ये डिसएडवांटेज था। या उस मेथड से जो हम लोग बॉडी को फैब्रिकेट कर रहे थे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, वो कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं कि हमें और भी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने हैं। यदि हम लोग स्लिप कास्टिंग मेथड से फ्लोर टाइल्स को बनाएंगे, स्लिप कास्टिंग मेथड से सॉलिड कास्टिंग करके बना सकते हैं, बट यदि हम लोग उस मेथड से बनाएंगे तो क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो जितनी हमें स्ट्रेंथ फ्लोर टाइल में चाहिए वो हमें अचीव नहीं हो पाता है। तब हम लोग दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। तो इसी में से एक प्रोसेस हमारे पास आता है प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस। प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो फिल्टर प्रेस केक होता है, वेट प्रोसेस से बॉडी प्रिपरेशन करने में या रॉ मटेरियल प्रोसेस करने में, उससे जो फिल्टर प्रेस केक निकलता है उसको हम लोग वैक्यूम पग मिल में डी एयर कर लेते हैं। जो भी एयर उसके अंदर ट्रैप कर जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, उसको हम लोग वैक्यूम पग मिल में डाल करके डी एयर कर देते हैं। जो भी एयर है बाहर निकाल देते हैं ताकि जो भी हमारा बॉडी बने उस केक के मदद से उसमें डिफेक्ट फ्री हो, उसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट नहीं रहे। एयर जो है एक डिफेक्ट पैदा कर देता है, तो उस केक से हम लोग एयर को रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ पग मिल क्या करता है कि उस मिक्सचर को, क्ले मास को होमोजीनियस भी बनाता है। जो प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं इसमें मेनली 4 चीज़ इन्वॉल्व होता है। 4 तरीके से हम लोग बॉडी को फैब्रिकेट कर सकते हैं। एक होता है थ्रोइंग प्रोसेस, जिगर एंड जॉली, एक्सट्रूशन और टर्निंग प्रोसेस। इन्हीं जनरली 4 प्रोसेस के मदद से हम लोग अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। तो थ्रोइंग प्रोसेस क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है, आप लोगों ने पुराने ज़माने में देखा होगा कि पॉटर्स व्हील पर ये बनाते थे, कई सारे कंटेनर्स को बनाते थे, घड़े को बनाते थे, दिया को बनाते थे। इनफैक्ट आज भी जो आप लोग दीपावली में दिया यूज़ करते हैं वो उसी पॉटर्स व्हील पर बनाया जाता है। तो उसी पॉटर्स व्हील का जो प्रोसेस था चीज़ों को, आर्टिकल्स को बनाने का, बॉडीज़ को बनाने का, उसी का एडवांस रूप में जो है ये थ्रोइंग प्रोसेस होता है। उस चीज़ को भी हम लोग थ्रोइंग प्रोसेस ही कहते थे, लेकिन जो आज के ज़माने में चल रहा है वो थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने में पोर्टर्स क्या करते थे, जो व्हील होता था मैनुअली रोटेट करते थे। एक बार रोटेट कर दिए, रोटेट करने के बाद उस पर मटेरियल को डाल देते थे और डालने के बाद जैसा शेप देना होता था बाय हैंड दे देते थे। उसके बाद जब फाइनल अचीव होता था तो उसको बाहर निकाल लिया जाता था, या बीच में जो व्हील है स्लो हो जाता था तो फिर वो लोग मैनुअली रोटेट करते थे। तो सेम ही टाइप का प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि इसमें जो है मोटर्स लगे होते हैं। तो स्पीड का या क्योंकि स्पीड का कहीं ना कहीं रोल होता है हमारे बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, स्लो हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से नहीं फॉर्म हो पाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। तो थ्रोइंग प्रोसेस एक क्या है कि इम्प्रूव्ड वर्जन है पोर्टर्स व्हील प्रोसेस का, और इस प्रोसेस में हम लोग हैंड की मदद से बॉडी को बनाते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है थ्रोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज जो है हम लोग पोट्री आर्टिकल्स को बनाने के लिए या फ्लावर पॉट्स को बनाने के लिए या हाई वोल्टेज इंसुलेटर को बनाने के लिए करते हैं। थ्रोइंग जो है ये किया जाता है व्हील के ऊपर, और व्हील जो है सिंपली एक डिस्क लगा होता है वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर,
जिस शाफ्ट को मोटर के द्वारा रोटेट किया जाता है। एक मोटर नीचे लगा होता है, मोटर का शाफ्ट के ऊपर जो है वर्टिकल होते हैं और उसके ऊपर एक डिस्क लगे होते हैं। मोटर को हम लोग ऑन करते हैं तो वो डिस्क भी रोटेट होता है। प्लास्टिक मास जो कि हम लोग देखें सॉफ्ट मड में जो है 30 to 35% वाटर कंटेंट होता है, और इस मड में यदि हम लोग बहुत लिटिल प्रेशर, मतलब नाम मात्र प्रेशर बाय हैंड लगाएं तो ये अपने शेप और साइज को चेंज कर देता है। इसी चीज़ का एडवांटेज हम लोग इस टेक्निक में लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो वेल प्रिपेयर्ड क्ले है, जो हमारा पग मिल से आउटपुट जो निकलता है, डीयर पग मिल से आउटपुट जो निकलता है, उसको हम लोग व्हील के सेंटर पर या डिस्क के सेंटर के ऊपर रख देते हैं और मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस डिस्क को रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करता है तो हम लोग उस अपने हैंड के द्वारा उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो क्या करता है कि ये अपना शेप और साइज चेंज करने लगता है। जो हमारा क्ले मास था वो शेप और साइज चेंज करने लगता है, और जिस तरह का प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं उस तरह का बॉडी ये फॉर्म होने लगता है। जब हमारा फाइनल बॉडी फॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग कट करके हटा लेते हैं, और जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है उसको हम लोग उस बॉडी से फिनिशिंग के दौरान रिमूव कर लेते हैं, और हैं इस तरीके से हमारा जो फाइनल बॉडी है वो फॉर्म हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं, एयर ड्राइंग, उसके बाद फिर ओवन ड्राइंग, उसके बाद फाइनली हम लोग इसको फायर कर देते हैं। तो ये था थ्रोइंग प्रोसेस प्लास्टिक फॉर्मिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइप का प्रोसेस होता है। थैंक यू।